सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रेन। ठीक है, ब्रेन ब्रेन कौन सा पार्ट होता है हमारी बॉडी का, इसका काम क्या होता है, वो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ब्रेन की डेफिनेशन क्या है। ब्रेन हमारे पास मेन कंट्रोल सेंटर होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। ठीक है, जो हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है, हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद उसका जो सिग्नल होता है वो सेंड करता है हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स में। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेन की डेफिनेशन है। लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होता है ब्रेन, ये हमारे पास क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट होता है, स्कल की। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट किया होता है हमारे पास इन लेयर्स ने। ठीक है, क्रेनियम ने, ये जो इतने भी लिखी है मैंने यहाँ पे, ये इन सभी चीज़ों से ये प्रोटेक्ट होता है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास ब्रेन का एक डायग्राम है, ब्रीफ डायग्राम नहीं है ये हल्की सी, इसमें मैंने दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है, सेरिब्रम और सेरिबेलम, जिसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सेरिब्रम जो है फोर ब्रेन का पार्ट होता है और सेरिबेलम जो होता है हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर ब्रेन का पार्ट रहता है और ये हमारे पास हाइंड ब्रेन का पार्ट रहता है। तो सबसे पहले ब्रेन हमारे पास तीन पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें हमारे पास एक होता है फोर ब्रेन, ठीक है, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हमारे पास हाइंड ब्रेन। ठीक है, तीन ब्रेन होते हैं हमारे पास। ठीक है, फोर ब्रेन में हमारे पास आती हैं ये तीन चीज़ें, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले सेरिब्रम पढ़ेंगे। सेरिब्रम फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन का और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ये देख सकते हो तुम यहाँ पे, ये पूरा ये सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारे पास ब्रेन का, सेरिब्रम। ठीक है, दो हेमिस्फीयर में ये डिवाइड रहता है। इसकी जो सरफेस पे फोल्ड होते हैं उनको हम गायरी बोलते हैं या फिर ग्रुप्स बोलते हैं। फोल्ड दिख रहे होंगे आपको, ये देखो यहाँ पे, ये जितने भी फोल्ड्स हैं इनको गायरी या ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन होता है इनका थिंक करना, ये इंटेलिजेंट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, इधर मेमोरी स्टोर होती है। ठीक है, लर्निंग और रीजनिंग सब भी यहीं से होती है, ये उसको कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मूवमेंट, जो हम, वॉलंटरी का मतलब होता है जो मूवमेंट हम करना चाहते हैं उसको ये कंट्रोल करता है। सेंसरी परसेप्शंस को भी ही कंट्रोल करता है, जैसे देखना, सुनना, स्मेल, टेस्ट करना, ये सारी इनकी चीज़ों को। ठीक है, थैलेमस का कोई काम नहीं होता। थैलेमस का काम होता है इम्पल्स सेंड करना, इम्पल्स मतलब सिग्नल सेंड करना सेरिब्रम को। ठीक है, थैलेमस के इतने काम होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है ये मेंटेन करता है होमोस्टैटिसिस को। ठीक है, होमोस्टैटिसिस को, या फिर ये हमारे पास होमोस्टैटिसिस मतलब कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, हमारी भूख को कंट्रोल करता है, हमारी प्यास को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है और हार्मोनल रेगुलेशन करता है बाय पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ये हाइपोथैलेमस ये काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन जो है ये हमारे पास इसका इतना ही काम है कि ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ। ठीक है, और ये कंट्रोल करता है विजुअल और ऑडिटरी फंक्शन, देखना और सुनने की जितने भी रिफ्लेक्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन के भी तीन पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, हमारे पास सेरिबेलम इसका पार्ट होता है हाइंड ब्रेन का और सेरिब्रम फोर ब्रेन का। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं बच्चे, तो इसको थोड़ा कंट्रोल करना अपनी कन्फ्यूज़न को। ठीक है, अब सेरिब्रम, पॉन्स, मेडुला और ऑब्लिंगेटा का क्या काम है। ठीक है, सेरिबेलम जो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे पास बॉडी का। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये लार्जेस्ट था सेरिब्रम, ये सेरिबेलम है, ये सेकंड लार्जेस्ट है पूरे डायग्राम में, ये सेकंड लार्जेस्ट है। ये तो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। अब आ जाते हैं सेरिबेलम, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, बिलो सेरिब्रम के नीचे। ठीक है, फंक्शन इसका ये है कि बैलेंस करता है पॉस्चर मतलब कि कौन सी पोजीशन में हम बैठे हैं, किस स्टाइल में हम बैठे हैं, तो उसको ये बैलेंस करता है। कोऑर्डिनेशन, मसल्स के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन बनाता है और जितने भी हमने वॉलंटरी एक्शंस करने होते हैं, स्मूथ वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट आ जाता है पॉन्स जो है ब्रिज है बिटवीन द ब्रेन एंड डिफरेंट ब्रेन पार्ट के बीच में पॉन्स जो होता है हमारे पास, ये ब्रिज का काम करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में ये हेल्प करता है, पॉन्स का यही काम है। मेडुला ऑब्लिंगेटा ये इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जो हमने एक्शन नहीं करने हों और वो होते रहते हैं, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, वो हम करना नहीं चाहते, वो नेचुरली होता है, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा उनको कंट्रोल करता है, इनवॉलेंटरी एक्शंस को, जैसे हार्ट बीट हो गई, ब्रीदिंग हो गई, हमारी स्वेलिंग हो गई। ठीक है, जैसे हार्ट जो हमारी बीट करती है उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उनको ये फंक्शन करता है। हार्ट बीट ऐसा थोड़ी ना है कि हम कभी अपनी मर्जी से रोक सकते हैं, तो उस चीज़ को ये कंट्रोल करता है, इनवॉलेंटरी एक्शंस को। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन पार्ट थे इसके।
अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जैसे ग्रे मैटर क्या होता है, वाइट मैटर क्या होता है, ठीक है। ग्रे मैटर जो होता है हमारे पास ब्रेन का जो आउटर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर, आउटर रीजन को, ठीक है। जैसे न्यूरॉन सेल बॉडीज होगी, और वाइट मैटर वो होता है जो इनर रीजन होता है, अंदर वाले पार्ट, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं जिसके अंदर, ठीक है। जैसे डायग्राम दिखाती हूँ मैं तुम्हारे को, ये हमारे पास एक ब्रेन का, रियल ब्रेन का एक डायग्राम है। ये जो भी आपको बाहर दो लेयर्स दिख रही होंगी, एक डार्क है और एक अंदर वाली लाइट है। तो ये जो बाहर वाली लेयर है इसको बोलते हैं हम ग्रे मैटर, ठीक है। ये जो अंदर वाली वाइटिश जैसी लेयर है इसको बोलते हैं हम वाइट मैटर, ठीक है। इसमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रे मैटर में न्यूरॉन्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। सॉरी, न्यूरॉन्स नहीं, नर्व फाइबर अंदर वाली में प्रेजेंट होते हैं, बाहर वाली में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं ग्रे मैटर में, ठीक है। फिर ब्रेन लोब ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम हमने बोला है कि सबसे बड़ा पार्ट होता है और उसके लोब्स भी होते हैं। जैसे हमारे पास ये सेरिब्रम है पूरा, मैंने बोला था आपको, ठीक है। अब इसके पार्ट देख लो, एक फ्रंटल लोब है, एक पैराइटल लोब है, एक ऑसिपिटल लोब है और टेम्पोरल लोब। जो सामने वाली साइड को इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, उसके पीछे वाले को बोलते हैं पैराइटल लोब, उसके पीछे वाले को बोलते हैं ऑसिपिटल लोब, और इनके बीच में नीचे वाले को बोलते हैं टेम्पोरल लोब, जो हमारे पास सेरिबेलम के ऊपर रहता है, ठीक है। अभी ये जो हमारे पास है फ्रंटल लोब, इसका काम है थिंकिंग करना और डिसीजन मेकिंग करना, ठीक है। पैराइटल लोब ये जो ये वाला है, इसका सेंसरी पार्टिसिपेशन है। टेम्पोरल लोब जो ये है, इनका सुनने वाला, सुनना और मेमोरी को स्टोर करना, वो इसका काम है। और ये ऑसिपिटल जो है ये देखने के लिए हेल्प करता है, विज़न के साथ कंट्रोल करता है, ठीक है। अब डिसऑर्डर्स जो रिलेटेड विद ब्रेन है उनके कुछ एक एग्जांपल है, जैसे अल्जाइमर डिजीज़, इसको बोलते हैं भूलने की बीमारी, ठीक है। वो डिजीज़, एक पार्किंस डिजीज़ है, एक स्ट्रोक है, स्ट्रोक मतलब हार्ट स्ट्रोक आ जाता है, ठीक है। एपिलिप्सी है, एपिलिप्सी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं जिनको, ठीक है। तो ये कुछ एक ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट ब्रेन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई channel. Thank you.